गाय के लिए कूड़ा घर, इतना कचरा बट्टी बनी हुई है सारा का सारा, यहाँ से गोंडली चौक से लेकर यहाँ तक। वीकली मार्केट लगती है ना, इधर हमेशा जाम ही रहता है। जो मेन इनमें कई आ जाते हैं ना रेडी वालों में, जो पी खा के यहाँ भी बीचों बीच में खड़ी करके तमाशे करते हैं, उन पे तो और कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत रेडियो की दिक्कत है, मतलब रेडी बीच में लगा लेते हैं, मतलब कोई एम्बुलेंस निकले तो निकल नहीं सकती यहाँ से, इतनी दिक्कत है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ का कूड़ा तो उठाया नहीं जाता उनसे। नुकसान तो होता ही है, वो रेडी दुकानों के आगे लगा लेते हैं। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे कृष्णा नगर में। कोच मैनेजमेंट ने कोई सुनने वाली नहीं, लवारिस छोड़ रखा है कृष्णा नगर को। रामनगर का वीर बाजार बना मुसीबत का कारण। आपात स्थिति में कौन जिम्मेदार? अक्सर हर इलाके में साप्ताहिक बाजार लोगों की जरूरत बन चुका है, लेकिन जब यही बाजार अव्यवस्था का रूप ले लें तो सुविधा परेशानी में बदल जाती है। रामनगर से लेकर कृष्णा नगर और चंदन नगर तक लगने वाला वीरवार का साप्ताहिक वीर बाजार आज इसी वजह से सवालों के घेरे में है। यह बाजार कोई नया नहीं है, सालों से यहाँ हर गुरुवार साप्ताहिक बाजार लगता आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट और निगरानी के अभाव में अब यही बाजार स्थानीय लोगों और दुकानदारों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में पहले से ही जाम, गंदगी और अतिक्रमण की समस्या रहती है और वीर बाजार लगने वाले दिन हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस रास्ते से पूरे कृष्णा नगर इलाके का आवागमन जुड़ा हुआ है, वहीं सड़क के दोनों ओर सब्जी, फल और अन्य दुकानों की रेडियां अव्यवस्थित तरीके से सड़क पर ही लगा दी जाती हैं। ऐसे में अगर किसी दिन कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए तो न एम्बुलेंस निकल सकती है, न फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और न ही लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। अजय कुमार मैम, क्या कहना चाहोगे जो वीकली मार्केट यहाँ ये वीकली मार्केट लगती है ना, इधर हमेशा जाम ही रहता है और आधे आधे घंटे तक जाम बना रहता है इधर। तो दिक्कतें कितनी होती है दुकानदार? दिक्कतें पर बहुत दिक्कत होती है, हम लोगों को भी दिक्कत होती है कि कस्टमर आते हुए हैं तो न गाड़ी खड़ी हो पाती है उनकी, न कुछ न खड़े हो पाते हो, ऐसा हो जाता है। कस्टमर को प्रॉब्लम होती है। हाँ, कस्टमर को प्रॉब्लम होती है। वो अगर तो ऐसे में कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई आग लग जाए या कोई इसको इमरजेंसी हो, क्या होगा ऐसे में? ऐसे में अगर ऐसे भीड़ रहेगी, जाम रहेगा तो फिर उसमें क्या होगा, फिर टाइम लगेगा, फिर आएगी गाड़ी आएगी लेकिन टाइम लगेगा उसमें, ये सब हो जाता है। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसे में हो कोई सकता रहता है यहाँ पे एमसीडी का कर्मचारी जैसे मैनेजमेंट करे या ट्रैफिक वाला कोई है। होता यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि यहाँ का कूड़ा तो उठाया नहीं जाता उनसे। है? अच्छा, कई बार ऐसा हो गया, कई बार हमने कंप्लेन भी डाली है, ऐसा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। नहीं, फिर कंप्लेंट डालते हैं तो फिर आते हो। अब तो देख रहे हैं कि महीने के एक से थोड़ा कर जाते हैं, नहीं पहले ऐसा होता था तो हम हफ्ते में 3 दिन कंप्लेन कर देते। ये बाजार कहाँ से कहाँ तक लगता है? ये सारा लाल कोटर के इस तरफ से लगता है, इधर आनंदपुर तक लगता है ये बाजार। नगर का हाँ, रामनगर के अंदर तक भी बाजार लगता है, ये गुरुद्वारे के उस तरफ तक, लक्ष्मी नारायण मंदिर तक लगता ही है। तो सब जगह ऐसी हालत रहती है। ऐसी हालत रही है, इस टाइम तक ऐसे ही रहता है, 10 बजे रात तक ऐसे ही रहता है। लग रहा है वीकली मार्केट फायदेमंद होती है पब्लिक के लिए या नहीं? अब लेकिन फायदेमंद भी है, लेकिन जाम वगैरह लगता है, ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत भी होती है लोगों को, सबको दिक्कत होती है। लोग आते जाते भी हैं, उनको भी दिक्कत होती है, गाड़ियों पे जाम लगा रहता है, लोग निकल नहीं पाते, ये सब ये दिक्कत तो होती है। क्या कहना चाहिए होलसेल मार्केट जो लगती है यहाँ पे? हाँ जी। कोई दिक्कतें होती है? नहीं, दुकानदारों को तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा साइड में ही लगे रहते हैं, बस रोजी रोटी कमाने आए हैं। हर जगह बाजार है, कोई ना कोई कमाएगा ही खाएगा इससे। मेन होता है कि बस ये जैसे ग्रीन लाइन अब चालू कर दी है, एक दिन होता है कि छुट्टी दे दी जाए कि कम से कम यहाँ जाम और कम लगेगा। कहीं ना कहीं सुविधा देखी भी जाती है, कहीं कहीं छोड़ी भी जाती है। दुकानें जो है गली गली में अब ये गायें आ रही हैं, सारा ये जाम लग रहा है, कौन देखेगा इसे? हर एक कोई सींग मार दे, कुछ मार दे, इन दिनों में यही रहता है, बस और क्या रहना है। लगता नहीं रेडी वगैरह ज्यादा लगने लगी है यहाँ पे? नहीं, पहले से तो है फर्क, ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा है। जो मेन इनमें कई आ जाते हैं ना रेडी वालों में, जो पी खा के यहाँ भी बीचों बीच में खड़ी करके तमाशे करते हैं, उन पे तो और कार्रवाई होनी चाहिए। जो साइड में लगा के ठेली बेच रहा है, 2 पैसे कमा रहा है, वो तो जायज है कि चलो भाई अपना साफ सुथरा एरिया आया है, माल बेचा है, अपना निकल गए। जो पीने खाने वाले ठेली वाले कोई भी नजर आते, मैं तो कहता हूँ उठा के बंद कर दिया जाए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कोई कार्रवाई होती है नहीं होती है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे कृष्णा नगर में। यहाँ पे बहुत रेडियो की दिक्कत है, मतलब रेडी बीच में लगा लेते हैं, मतलब कोई एम्बुलेंस निकले तो निकल नहीं सकती यहाँ से, इतनी दिक्कत है यहाँ। तो हर रोज ऐसा होता है या फिर नहीं, हर वीरवार होता है। हर वीरवार को? हाँ, तो कोई रहता है मैनेजमेंट के लिए कोई यहाँ पे नहीं। या फिर MCD? नहीं, कोई नहीं। कितनी देर तक लगती है यहाँ पे? ये 4 बजे चालू होती है, रात को 11 बजे तक लगी रहती है, मतलब 11 बजे तक कोई एम्बुलेंस आए रात को तो मतलब निकल नहीं सकता। मतलब कोई अगर हादसा हो जाता है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ से एम्बुलेंस नहीं निकल सकती।
दोपहर की गाड़ी हो या किसी हाँ। इमरजेंसी हो तो निकल नहीं निकल सकते। क्या वजह क्या रहती है नहीं निकलने की? बस यही बीच में खड़ी कर लेते हैं साइड में, मतलब इनका कोई वो ही नहीं है, मतलब जहाँ मर्जी हो वहीं लगा ली। काम पे कितना इफेक्ट पड़ता है आप लोगों की काम पे बहुत बहुत असर पड़ता है। कैसे क्या कराते हैं? मतलब कस्टमर आने में गाड़ी वाड़ी लगानी होती है, कस्टमर दुकान के आगे लगा ही नहीं पाता। वो क्या कहते हैं, कम से कम 100 मीटर दूर खड़ी करके आता है गाड़ी तो लग पाती है। दिक्कतें होती हैं। हाँ जी हाँ जी, क्या कुछ होना चाहिए, इस पे क्या काम होना चाहिए, शराब में यही होना चाहिए, हटनी चाहिए, यही होना चाहिए बस। आखिर यहाँ पे ना लगे। हाँ, मार्केट में मतलब लगे लेकिन कायदे कानून से लगे, मतलब साइड में लगे, ये बीच में नहीं, हर जगह कहीं भी खड़ी कर ली। कोई अगर इनको बोलो तो ये लड़ने को आते हैं। के मतलब लोअर क्लास जो होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, साप्ताहिक बाजार तो दिल्ली में हर जगह ही लगता है, कोई सी भी जगह। तो ऐसे वीर बाजार, सोम बाजार वगैरह लगते हैं यहाँ पे, ये है। हाँ, बीचों बीच सड़क के ऊपर खड़ा होना वो अलग मैटर है, जैसे सब्जी वगैरह भाई बीच में लगा के जाम हो जाए, अदरवाइज वैसे बाजार तो कॉमन चीज है लोगों। पहले की एक्सेस रेडियो यहाँ पर लगाई जाती है जिससे लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। बहुत सारी चीजें, स्पेस यहाँ पे ज्यादा है नहीं रोड वगैरह का, तो साइड की रेडियाँ जैसे लग जाती है, फिर जाम वगैरह हो जाता है। अब यहाँ पे रोड पे इन्होंने देवी बस वगैरह भी स्टार्ट कर दी है चलानी, अब उसकी वजह से भी है ना पूरा जाम यहाँ पर पूरा हो जाता है। बस यही ऐसे में मेन। अगर एम्बुलेंस आ जाए या फिर नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, कोई बचे जाए निकल जाए यहाँ से, बहुत बहुत प्रॉब्लम ट्रैफिक का, वो उस समय तो बहुत बुरा हाल है। वो तो वैसे भी और दिन बाजार का वैसे भी और यहाँ पर रहता ही रहता है जाम, बिल्कुल बहुत बुरी तरह जाम रहता हैगा। और इस बीच में मतलब कोई एम्बुलेंस चली जाए, कुछ हो जाए, फंस जाए तो कोई यहाँ पे कार्रवाई की जा रही हो, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। आपका मैं परसों भी चैनल पे देख रहा था, ये आपके गाय के लिए कूड़ा घर, इतना कचरा बट्टी बनी हुई है सारा का सारा, यहाँ से गोंडली चौक से लेकर यहाँ तक चंद्रनगर मोड़ तक, कोई नाले भरे पड़े हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कुछ मैनेजमेंट कोई सुनने वाले नहीं, लवारिस छोड़ रखा है कृष्णा नगर को। नुकसान तो होता ही है, वो रेडी दुकानों के आगे लगा लेते तो दिक्कतें क्या होती हैं? हैं। बारे में बताते हैं, हाँ, वो जब रेडी लग जाती है ग्राहक आ ही नहीं पाता। परेशानी होती है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए कार्रवाई? हटनी चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर जरूरत पड़े तो दुकानदारों के लिए वैकल्पिक स्थान या अलग एरिया भी तय किया जा सकता है, ताकि न तो उनका रोजगार प्रभावित हो और न ही आम जनता को परेशानी झेलनी पड़े। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन, निगम और जनप्रतिनिधि इस साप्ताहिक बाजार को सुविधा का जरिया बनाते हैं या यूं ही परेशानी का कारण बना रहने देते हैं। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।